जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक साबर मंत्र आपको बताने वाला हूँ, वो साबर मंत्र एक वशीकरण साबर मंत्र है। देखिए, साबर मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन वशीकरण के साबर मंत्र अलग अलग ही हैं। देखिए, कभी तो आपको पता लगा कि लौंग से वशीकरण होता है, कभी गुड़ से वशीकरण होता है, कभी केवल हवन के द्वारा ही होता है, फोटो के द्वारा भी होता है, या किसी भी चीज़ को खिलाने पिलाने या सुंघाने से भी वशीकरण आप कर सकते हैं। और देखिए, वशीकरण करना कोई गलत नहीं है। अगर आप पति पत्नी हैं और आपका पति गलत चलता है तो फिर आप वशीकरण कर सकते हैं। आपकी पत्नी गलत चलती है तो भी आप वशीकरण कर सकते हैं। यानी वो आपकी बात मान करके नहीं चलते, दोनों में से कोई भी, तो आप वशीकरण कर सकते हैं उसका। मान लिया कि आपका पुत्र आपकी बात मान के नहीं चल रहा है, वो सही रास्ते पे नहीं है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो फिर आप उसको वशीकरण कर सकते हैं। और अगर आपकी पुत्री है, वो आपकी बात नहीं मानती है या उसके आचरण गलत हैं, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो फिर आप उसका वशीकरण कर सकते हैं। और वशीकरण होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में ले लेना। जैसा आप कहें वो वैसे ही आपकी बात मानने को तैयार हो जाए, वो वशीकरण होता है। लेकिन वशीकरण का उद्देश्य अगर गलत हो, मान लिया कि आपकी प्रेमिका है और आप सिर्फ अपनी प्रेमिका से किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ही वशीकरण करना चाहते हैं, तो फिर वो गलत है। ऐसी स्थिति में वशीकरण नहीं करना चाहिए, उसका पाप ही लगता है। और अगर मान लिया कि आपके कोई बॉस हैं, अधिकारी हैं, जिनसे आपको कार्य निकलवाना है, आप उनका भी वशीकरण कर सकते हैं। वो कोई गलत कार्य नहीं है, वो एक सही काम भी है। क्योंकि भाई देखो, अपना काम करना है, अपना कार्य निकलवाना है, तो वशीकरण आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये नमक के द्वारा वशीकरण है। मान लिया कि आप किसी का वशीकरण करना चाहते हो, तो किसी भी चीज़ में आप नमक मिला करके उसको, और वो चीज़ अगर आप खिला देंगे उसको, तो उसका वशीकरण का प्रभाव उसके ऊपर हो जाएगा। अब आपको करना कैसे है वो मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूँ। देखिए, ये एक साबर मंत्र है और बहुत ही तीव्र साबर मंत्र है ये। इस साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको जो रुद्राक्ष की माला है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो साबरी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। उस माला से ही आपको जाप शुरू करना है। ठीक है। तो इसमें आपको करना कैसे है, ये मैं आपको पूरी विधि बता देता हूँ। देखिए, इस मंत्र का जाप किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं, किसी भी रविवार से कर सकते हैं, क्योंकि साबर मंत्र के जाप शुरू करने के लिए मंगलवार या रविवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुभ दिन में, जैसे कि रवि पुष्य योग होता है उसमें भी कर सकते हो, गुरु पुष्य योग होता है उसमें भी शुरू कर सकते हो, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है उसमें भी शुरू कर सकते हो, या फिर जैसे होली, दीपावली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इनमें भी आप ये मंत्र जाप शुरू कर सकते हो उस दिन से। और देखिए, साबर मंत्र का क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप उसे जपोगे, जितना ज़्यादा उसका उच्चारण करोगे, उतना ही मंत्र वो तीव्र होता चला जाता है। अब उस मंत्र को आप चाहे, मान लिया कि किसी ने 21 दिन सिद्ध किया है, 21 दिन का अनुष्ठान किया है, और एक व्यक्ति ने 41 दिन का अनुष्ठान किया है, तो फिर प्रभाव किसका ज़्यादा होगा? प्रभाव उसका ज़्यादा होगा जिसने 41 दिन किया है। और यदा कदा बीच में अगर ग्रहण पड़ता है तो उसमें भी आप जाप कर लें इसका, तो वो और भी ज़्यादा तीव्र हो जाता है। अब तीव्रता का मतलब क्या है?
कि अगर मान लिया कि आपने किसी के ऊपर वशीकरण किया, ये नमक मिला करके उसको खाने के लिए दे दिया, जिसके मंत्र में ज़्यादा पावर होगी उतनी ही जल्दी उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, और जिसके मंत्र में कम पावर होगी उतना ही उसका प्रभाव लेट शुरू होगा। ठीक है, ये अंतर होता है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसमें आप अपने ही पूजा घर में या एकांत कक्ष में आप ये साधना शुरू कर सकते हो। और इस साधना में जब आप ये रुद्राक्ष की माला आपको प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद आप एकांत कक्ष में, चाहे आप सुबह में साधना करो या रात्रि में साधना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, एक सामने घी का दीपक लगा लें, अगरबत्ती धूप बत्ती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। बाकी और कुछ ही सामग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, केवल माला की ज़रूरत है। चौकी पर सामने ही अपने गुरु का चित्र रख लें। कैसा भी कपड़ा आप चौकी पर बिछा हो, पहले से भी बिछा हो तो भी चलेगा, आसन आपका कैसा भी हो तो भी चलेगा, कपड़े आपने कैसे भी पहन रखे हों तो भी चलेगा, बशर्ते कि आप स्नान करके ही साधना शुरू करें तो अच्छा है। एक दीपक लगा के, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा करके सामने गुरु की तस्वीर जरूर आपकी होनी चाहिए, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है और चाहे आपने किसी देहधारी को गुरु माना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साबर मंत्र आप बिना गुरु के भी जाप कर सकते हैं, बिना गुरु के भी आप सिद्ध कर सकते हैं साबर मंत्रों को। साबर मंत्रों में इतना बड़ा कोई विधि विधान नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करें। अब गुरु का पूजन आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का कम से कम एक माला का जाप तो आप जरूर करें। अगर आपने शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का जो गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका आप जाप करें। ठीक है, एक माला का जाप कर लें और उसी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष की माला है इससे आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध करो, चाहे आप गायत्री मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो या फिर शिव मंत्र का जाप करो, इसी एक माला से ही आप कर सकते हैं। और ये माला आपको कहीं प्रवाहित नहीं करनी है, अपने पास ही रखनी है। तो देखिए, जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उस साबर मंत्र का 21 बार आपको जाप जरूर करना है। क्योंकि अगर आप इस साबर मंत्र का 21 बार जाप पहले कर लेते हैं तो आप के साधना जो है वो सही तरीके से, मतलब कि निर्विघ्न समाप्ति भी हो जाती है और जल्दी से जल्दी आपको सफलता भी मिलती है। तो ये जो साबर मंत्र है, ये साबर मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहों मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और ये प्रतिदिन ही करना है। जब आप साधना करने बैठेंगे तो उतने ही, जब भी मतलब साधना शुरू करने बैठे तभी आपको ये 21 बार जरूर आपको जाप करना है। और जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे उसके बाद फिर आपको मंत्र का जाप शुरू करना है। जो मुख्य मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम एक नमक रमता माता, दूसरा नमक विरह से आता, तीसरा नमक औरी बौरी, चौथा नमक रह कर जोरी, यह नमक अमुक खाए, अमुक को छोड़ दूसरा नहीं जाए, दुहाई पीर औलिया की, जो कहे सो सुने, जो मांगे सो दे, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई कामाख्या देवी की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। देखिए, इसमें जहाँ अमुक का शब्द आया है, इस अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, दोनों जगह पर। ठीक है, जब आप मंत्र को सिद्ध करेंगे
तब तो आपको जाप नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तब तो मैंने जो अमुक शब्द बताया है, अमुक ही आपको जपना है। लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो फिर आपको अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना होगा जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं। अब रुद्राक्ष की माला से आप 1 माला का जाप प्रतिदिन करें या 2 माला का जाप प्रतिदिन करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में इस साधना को पूरी करते हैं। चाहे आप 11 दिन साधना करें, 21 दिन करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करेंगे उतना ही तीव्र आपका मंत्र होगा। और दूसरी बात, जितने दिन आप साधना करेंगे उतने दिन ही आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है। साथ में यम नियम के सिद्धांत का भी पालन करना है कि भाई किसी को गलत नहीं, मतलब कि जो साधनाओं में मैंने बताया है यम नियम के जो सिद्धांत होते हैं कि भाई किसी का बुरा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। तो इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे एकदम सात्विक तरीके से। ऐसा नहीं है कि उधर तो दारू भी पी ली और मांस मछली भी खा रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, तो ये कोई साधना करना नहीं होता। जब आपने जबान का स्वाद ही नहीं छोड़ा तो फिर क्या छोड़ा आपने? कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कहते ना कि स्वादहीन भोजन स्वादु या साधु। स्वादु हैं आप तो साधु नहीं है आप, ठीक है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि मंत्र जाप करें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और पूरे नियम से करें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने दिन मंत्र जाप करते हो। हाँ, मंत्र का हवन भी कर सकते हो इसका, क्योंकि साबर मंत्रों के हवन भी किए जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आम की लकड़ी रख लें, थोड़ी सामग्री रख लें और मंत्र बोलें। एक बार मंत्र बोलें और स्वाहा नहीं बोलना है इसमें, एक बार मंत्र बोलें और थोड़ी सी सामग्री अग्नि में छोड़ दें। चाहे आप किसी भी दिशा की तरफ मुख करके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि ये साबर मंत्र हैं। और हवन करके आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और मंत्र आपका कार्य 100% करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, थोड़ा सा नमक ले करके और इस मंत्र को 7 बार या 11 बार पढ़ करके और उस मंत्र को नमक को अभिमंत्रित कर दें, उस पर फूंक मार दें और उसके बाद उस नमक को किसी भी आप चीज़ में मिला करके, खाने पीने की जो भी चीज़ हो उसमें मिला करके आप उस व्यक्ति को खिला दें। लेकिन प्रयोग करते समय जिस व्यक्ति को आपको खिलाना है ना, उस व्यक्ति का नाम आपको बोलना पड़ेगा मंत्र में अमुक की जगह पर, ठीक है। और वो कुछ ही दिनों में आपके वश में आ जाएगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो करेगा, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।